din tinak din tinak din din tinak din din tinak din din tinak 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 din भूत नहीं है, ये तो भूत का भूत है, यानी बीता हुआ कल, और मैं उस बीते हुए कल का आने वाला कल यानी फ्यूचर हूँ। अभी अभी जो बच्चे डर कर भागते हुए देखे ना आपने, उनमें एक मैं भी हूँ। नहीं समझे? ओ जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है ना मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, और उसे भी, क्योंकि वो मेरा भूत है और मैं उसका फ्यूचर, मतलब कि हम दोनों चलिए चलिए मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है रुको रुको रुको, डरो नहीं डरो नहीं, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तुम उसके भूत हो ना? हाँ भूत हो। नहीं तो तुम्हारा नाम क्या है? पतंजलि। पतंजलि नहीं, ये वो वाला पतंजलि नहीं है। तो तुम डरे क्यों? ओ तुम लिखते हो? हाँ। इसका मतलब तुम राइटर बनना चाहते हो? हाँ। ये क्या है? ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। भूत की ऑटोबायोग्राफी? हाँ, क्यों भूत की ऑटोबायोग्राफी नहीं होती क्या? सुनो, ये मेरी है और तुम्हारी भी, क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें दुनिया के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा लिखा जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद की तारीफ करते हैं या दूसरों की निंदा? खुद की तारीफ। वही तो हजारों सालों से मैं इसी बात पर सोचता रहा हूं, लेकिन मैंने देखा दूसरों का उपहास करने से आपको जो आनंद मिलता है वो स्वयं की तारीफ या प्रशंसा करने से मिलने वाले आनंद से कई बेहतर होता है, इसलिए मैंने वही किया। मेरी ऑटोबायोग्राफी में मैं कम और तुम ज्यादा हो। लो पढ़ो। दिन तिनक दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन। भाषा ही समझ नहीं आ रही है। लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद की तारीफ करते हैं या निंदा? देखो, हाँ इसलिए नहीं समझे? नहीं। अरे बुद्धू, इसे मेरे लाखों भूत साथी और शैतान भी तो पढ़ेंगे ना। देखो, एक तो तुम ही पढ़ रहे हो। दिन तिनक दिन तिनक दिन 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 दिन तिनक दिन। सबसे पहली बात जो मैं सबको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि ना तो भूत होते हैं और ना ही शैतान, ना ही वो कभी थे और ना वो कभी होंगे। ये बात समझने में मुझे लगभग 2.5 लाख वर्ष लग गए। 2.5 लाख वर्ष? 2.5 लाख वर्ष। ये पढ़ते ही मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ना रोक दिया और मैं स्कूल को निकल गया। बंकू, 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 ये क्या नॉनसेंस लिखा है तुमने? हाँ, तुम ऐसे लेखक बनोगे? मम्मा ये मेरा नहीं है। अरे बेटा, दूसरों की तारीफें लिखने के लिए बहुत से लोग हैं। अगर तुम्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है तो अपने बारे में लिखना होगा। मम्मा, तो क्या ऑटोबायोग्राफी में से खुद की तारीफ करते हैं? हाँ, और वो भी वास्तविक तरीके से। ये क्या बात हुई मम्मा कि जो मुझे लिखना है लिखने का अधिकार नहीं है? देखो, इस दुनिया में किसी भी लेखक को कोई अधिकार नहीं है। मुझे देखो, क्या मैं अपनी पसंद से लिखती हूँ? नहीं ना। और इसीलिए तुम्हें मेरी धुन पे थिरकना होगा। आपने ना बटरफ्लाई वाली स्टोरी नहीं सुनी।
जैसे बटरफ्लाई नहीं मानती कि वो कैटरपिलर सही है, मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ लेकिन ये बात तो सही है, बटरफ्लाइज तो कैटरपिलर से ही आते हैं। मम्मा आपको कुछ भी नहीं पता, आप बहुत बुद्धू हो। अच्छा अभी तक मैं तुम्हें कहानी सुनाती थी, अब तुम मुझे सुनाओगे। नहीं मम्मा, मम्मा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चलो अब तुम मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, आप मुझे मारना मत बस। चलो। अरे मम्मा मैं आ रहा हूँ। कैटरपिलर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैटरपिलर, कैटरपिलर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैटरपिलर। हो! अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। हम देखते ही देखते कितने बड़े हो गए है ना, लेकिन आज तक हमने अपनी लाइफ के गोल्स तो डिस्कस ही नहीं किए। गोल्स? हाँ, हम अपनी लाइफ में करने क्या वाले हैं? मैं तो पीक ऑफ पेपिलियन छोड़ के फॉरेस्ट ऑफ हम्पी जाऊंगी स्टडी करने। और मुझे उड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा। और मैं फैमिली बिजनेस करूंगा, शहर का। मुझे तो प्रेजेंट में रहना अच्छा लगता है, फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है। तू तो मोनार्क बटरफ्लाई है ना, और इसको तो पीक ऑफ पेपिलियन में सब जानते हैं। तू तो नेपो किड बनेगी। तू क्या करेगी? मुझे ना बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बनूंगी साइंटिस्ट। अच्छा तू क्या करेगा? तूने तो अपना गोल हमसे शेयर ही नहीं किया। दोस्तों, तुम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो और कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो मैंने सोचा है कि मैं एक पीक ऑफ पेपिलियन में रह के यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यहाँ की प्रॉब्लम? यस, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आई हैव अ लिस्ट। कैच डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई। वापस होकर रेप्टाइल्स हमें खा जाते हैं। और साफ सफाई भी नहीं रहती है यार, और लेडीज निकलों के तो वॉशरूम्स नहीं है। और मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जिस भी फूल का रस लेने जाती हूँ उसमें कितना केमिकल होता है, तो मुझे पीक ऑफ पेपिलियन छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ता है। और पोल्यूशन के कारण फूलों का रस भी कम हो रहा है। दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स तो है हमारी सोसाइटी में और हमें दिखती भी है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है
जो हमें दिखाई भी नहीं देती और इन सब प्रॉब्लम से बहुत बढ़िया है। दिखाई नहीं देती। अभी वो कुछ कहने जा रहा था तो अभी छींक दी। यही है हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक नहीं, ठीक से जुड़ा हुआ अंधविश्वास। हाँ, एक अंधविश्वास तो ये भी है, इंसानों को लगता है हम तितलियां उनके बीच भगवान तक पहुंच जाते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि हम तितलियां अपने पंखों से यहाँ वहाँ रंग छोड़ते फिरते हैं। वो तो मौत समाज की तितलियां हैं जो अपने पंखों पे रंग लगाकर खुद को खूबसूरत दिखाती है। दोस्तों, इसी तरह के सुपरस्टिशन हमारी सोसाइटी को गड्ढे में लेकर जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे पीक ऑफ पेपिलोन की पीक पर बैठा हुआ सुपरस्टिशन कौन सा? कौन सा? क्या हम बटरफ्लाई कैटरपिलर से पैदा होते हैं। ये कोई अंधविश्वास थोड़ी है, ये तो रियलिटी है। हम बटरफ्लाइज कैटरपिलर से तो जन्म लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे इंसान से इंसान पैदा होता है, कैट से कैट, डॉग से डॉग, मंकी से मंकी, डॉगी से डॉगी, वैसे ही बटरफ्लाई से बटरफ्लाई पैदा होता है। और अगर कैटरपिलर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है तो उसका हम बटरफ्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तुमने देखा है कैटरपिलर? तुमने देखा है? हाँ, हम सबने देखा है ना, टेक्स्ट बुक में देखा है। हमने भी टेक्स्ट बुक में देखा है। पर बात यहाँ रियलिटी की हो रही है। टेक्स्ट बुक में रियलिटी होती है और वही हमारी हिस्ट्री है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिस्ट्री को हर किसी ने अपने टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चेंज किया और ये आगे भी चेंज होता रहेगा। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि कैटरपिलर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। What proof do you have? इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में ये बात साफ साफ निकल कर आई। हमें तो ऐसा ही रिसर्च आता ही रहता है। बुक में भी ऐसे रिसर्च आता ही रहता है। पर टेक्स्ट बुक ही सच होती है। तो क्या इतने सारे साइंटिस्ट ने ऐसे ही लिख डाला इंटरनेट में? टेक्स्ट बुक ही सही है। कुछ सही नहीं है, फेक है सब कुछ। वैसे भी कोई भी रिसर्च करके डाल देगा तो जरूर नहीं वो सच ही हो। Listen, तुम्हारे फोन की इंफॉर्मेशन हम नहीं मानते और हमारे टेक्स्ट बुक की नॉलेज तुम लोग नहीं मानते। एग्री? और हम में से किसी ने भी कैटरपिलर को नहीं देखा। एग्री? तो सोचो कि पीकॉक पेपिलोन कितना बड़ा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और हम बटरफ्लाई की जनरेशन कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं और हम में से किसी ने भी कैटरपिलर को नहीं देखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि कैटरपिलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ठीक है, हम किसी ऐसे क्रिएचर से बात करते हैं जो हमसे पहले से स्पीक ऑफ पेपिलोन में रह रहा हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर ठीक है, हम सब मिलके एक गोल डिसाइड करते हैं। So comrades, let's take a pledge together that we won't stop until we make our life and our land meaningful and relevant. मैप निकालो। ये रहा पीकॉक पेपिलोन का मैप। कॉमरेड्स, अभी हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ से घूम के हमें उस तरफ जाना चाहिए। नहीं, हमें यहाँ नहीं, हमें वहां जाना चाहिए। वहाँ नहीं, यहाँ। यहाँ नहीं, यहाँ। Guys! ये सब जगह हम पहले भी जा चुके हैं। हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पहले कभी नहीं गए। यहाँ पर। ये तो बहुत पथरीली जगह है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, हम यही जाएंगे। यहाँ डायनासोर के नाती रहते हैं। हाँ, वो तो कई सालों से रह रहे हैं, उनको सब कुछ पता होगा। Let's go and talk to them. चलो। दोस्तों, अपने दुल्हन का सारा सामान रखना। Okay. मेरे को पढ़ा दो। बिरंगे बड़े पंख वाले
दिनों से मेरा मेनू सेम होते जा रहा है। मुझे मेरा मेनू चेंज करना पड़ेगा। पर आज तो संडे है, आज मेरा फंडे है। कॉमेट राजा, आगे बढ़ो। आवाज कहाँ से आ रहा है? ना सारा बटरफ्लाई जो मेरा लांच अच्छे से जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आप हमारी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे तो सब कुछ पता है। पीकॉक पेपिलोन में कितने प्रकार के क्रिएचर रहते हैं? पीकॉक पेपिलोन? अरे ये तो गिरगिट का हील है। पर हमारे पूर्वजों ने तो यही बताया ये पीकॉक पेपिलोन है। अरे मेरे पूर्वज यहाँ पे 10,000 साल से रह रहे हैं और मुझसे कुछ पूछना है तू? पहले ये बात मानना पड़ेगा ये गिरगिट का हील है। हाँ, ये गिरगिट का हील है। और पूछो। दादी, दादी, दीदी, दीदी, ये पीकॉक पीपल गिरगिट हिल। दीदी, ये गिरगिट हिल्स में कितना प्राणी रहता है? सच तो बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके का प्राणी रहते हैं। एक मैं गिरगिट और दूसरा जो मेरा ये मर तो नहीं गया ना? नहीं। दोस्तों, सच की तलाश करना इतना भी आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगली रेप्टाइल, सेल्फ सेंटर्ड, इनको खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। हम बटरफ्लाई की पॉपुलेशन इनकी वजह से कितनी कम होते जा रही है। देखना, इसको ना सांप खा जाएगा। हम जैसे नोबल क्रिएचर्स इनके मुंह नहीं लगेंगे। हमें इन्हें कोई सबक नहीं सिखाना चाहिए। सिखाना है कॉमरेड। हमने अपना एक साथी खो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएंगे। हम लड़ेंगे। हम 5 हैं और हम 5 ही 5,000 के बराबर हैं। 5,000 नहीं, 4,000। मैं अपने पापा के बिजनेस संभालने जा रहा हूँ। हम 4,000 के बराबर है। 4,000, लेकिन करना क्या होगा? मेरे पास एक प्लान है, तू मैप निकाल। ये रहा पीकॉक पेपिलोन का मैप। आगे से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे क्रिएचर के पास जाना चाहिए जो हमें नहीं खाएगा। कॉमरेड्स, अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ से अगर हम उस तरफ जाएं तो वहाँ हमें बर्फीले पर्वत मिलेंगे जहाँ हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें जाना चाहिए यहाँ पे। पर यहाँ तो सियार मामा रहता है। सियार मामा बहुत मामू बनाता है। वो बुजुर्ग है, उनके पास विजडम है, हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए। She is right, हमें वहीं जाना चाहिए। ओके, then let's go. Follow me. आशा है, उम्मीद है, ये सपनों की उड़ान है। सिया सिया, सिया सिया, मामा मामा सिया, मामा मामा सिया सिया, मामा सिया
एक्सक्यूज मी। क्या है? भगा देना खरगोश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या है? बोलो। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो, जब हम लोग नॉलेज की खोज करने निकलते हैं तो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होना चाहिए कि हम एक सही गुरु यानी कि एक सही मेंटर ढूंढे, और तुम लोग सही जगह आ गए हो। क्या आप इसे जानते हैं? ये तो ग्रीन है, जैसे कि ये घास ग्रीन है। घास पे ना बड़े डेंजर सांप रेंगते हैं। सांप चूहा खा जाता है और सांप को नेवला खा जाता है। शेर बकरी खाता है और बकरी खाता है। कैटरपिलर के बारे में जानना चाहते हैं? मैं पेन किलर नहीं खाता। आई एम फिट एंड फाइन, यू नो। मामा, पेन किलर नहीं, कैटरपिलर। ओह, कैटरपिलर। सी, कैटरपिलर इज नॉट माय डाइट। मैं तुम्हें मेरा डाइट बता सकता हूँ। मैं खरगोश खाता हूँ, मैं बतख खाता हूँ, मैं मुर्गी खाता हूँ, और कभी कभी मैं क्रैब भी खा लेता हूँ। कैटरपिलर क्या खाता है यही बता दीजिए। कैटरपिलर क्या खाता है? देखो, जो जीव कैटरपिलर को खाता हो उसके पास जाओ ना, वही मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। जैसे? जैसे कि फ्रॉग। मामा, फ्रॉग तो हमको ही खा जाएगा। मामा, खरगोश। थैंक यू। सियार 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 कैटरपिलर जिसे खाता है वो हमें भी खा जाएगा। और गिरगिट तो पहले से ही बटरफ्लाइज खाता ही है। क्रिकेट को कैटरपिलर के बारे में कुछ नहीं पता था। और क्रिकेट को स्नेक खा जाता है। और बटरफ्लाई रस खाते हैं। लेकिन कैटरपिलर क्या खाता है अभी तक नहीं पता चला। सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं दोस्तों। देखो ना, भूख के कारण मेरे पंख ही काम नहीं कर रहे। मैं भी उड़ते उड़ते थक गया हूँ। मुझे ना भूख, फूल की याद, खुशबू। मुझे भी आ रही है। हेलो हेलो कॉमरेड, कमिंग क्या आपको फूलों की खुशबू आ रही है? ओवर। यस कॉमरेड, खुशबू आ रही है। ठीक है कॉमरेड, हमें फूलों की खुशबू आ रही है। क्या आप फूलों की खुशबू की तरफ बढ़ रहे हैं? ओवर। यस कॉमरेड, खुशबू आ रही है। ठीक है कॉमरेड, इस तरफ बढ़ते हैं। ओवर ओवर कॉमरेड, ओवर। कितने सारे फूल, इनमें तो बहुत रस होगा। अब मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे भी किसी फूल का रस चाहिए। मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। लगता है ये बहुत भूखे हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हो? हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? वो हम ना कैटरपिलर को ढूंढते इन सब से पूछे। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ आपको, मधुमक्खियों को और कुछ कीड़ों को जो हमारे पास आते हैं उनको जानते हैं। शायद मेरे ताऊ जी जानते होंगे। ताऊ जी? अरे ड्रम स्टिक ताऊ जी, वो वहां रहते हैं, उन्हें सब पता है। थैंक यू। वेलकम। कम ऑन गाइस। बाय बाय बाय। अरे हम लेट हो जाएंगे। ये लो, ये सब ले जाओ और आपस में बांट कर पीना।
दिन बाद नजर आए। कहाँ थे साहब? आप हमें जानते हैं? हाँ, शायद तुम मुझे भूल गए हो। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, ये तो मोकेल है। नहीं, ये तो कैटरपिलर है। इसका निकनेम ही मोकेल है और ये वहाँ पेंट हाउस में रहता है। तो उसको आप इस तरफ बुला लीजिए ना। जरूर। मोकेल, मोकेल। यहाँ से आएगा? हाँ। इसका नाम मुक्केल क्यों है? अरे वो पूरा दिन खाता है, सोता है और हगता है। ये तो बहुत छोटा सा है। ये कौन है? इतना बड़ा बड़ा पांच कलर का धब्बा। हमारे सुंदर सुंदर डिजाइन को तो धब्बे बोल रहे हैं, बेवकूफ। खुद को देखो, दूर से ही बदबू आ रही है। के तो कितने लंबे लंबे बाल है, ये दिखने में भी गंदा। मोकेल, मीट बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज मीट मोकेल, यानी कैटरपिलर। देखो इसको, लगता है तुम्हें देख के कि हम सुंदर बटरफ्लाई इस कैटरपिलर से पैदा हुए होंगे। पर बुक में तो ये लिखा था। बुक झूठ कैसे बोल सकती है? हम मोकेल से ही पूछ लेते हैं। मिस्टर मोकेल यानी कैटरपिलर, हमारी सोसाइटी में एक सुपरस्टिशन है। क्या हम बटरफ्लाई तुम कैटरपिलर से पैदा होते हैं? क्या तुम्हारा भी ऐसा मानना है? देखो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं साइंस में विश्वास करता हूँ। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन बातें अच्छी कर लेते हो। लेकिन मेरा घर में डिस्कशन होता था। मेरा भाई को लगता था कि कैटरपिलर मर जाने के बाद भूत हो जाता है, और वो भूत ये बटरफ्लाई है। इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई तुमको भूत दिखता है? तुम भूत हो। तुम खुद बोलो, तुम्हारी शक्ल भूत जैसी है, तुम्हें से गंदी बदबू आती है। मैंने तुम सब की बात सुनी। सब इधर आओ। यहां देखो। ये मेरा भाई का कॉफिन है। हाँ, और अब थोड़ी ही देर में इससे बटरफ्लाई निकलेगी। मतलब
समझे? कैटरपिलर का भूत बटरफ्लाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। यार डार्विन की थ्योरी लिखनी चाहिए थी। ऐसे तुम कहानी खत्म कर देते। अरे बंकू, तुम स्कूल से आ गए? हाँ। और ये तुमने क्या पहना है? मम्मा आज ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और मैं पैरेट बना था। अरे वाह, और वो कहानी आपने पढ़ी? अरे बहुत अच्छी थी, लेकिन ये क्या तुम फिर से भूत लेके आ गए? मम्मा भूत की ऑटोबायोग्राफी है तो भूत तो होगा ही। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी? कौन सी कहानी मम्मा? तुम्हारे जैसे एक आर्टिस्ट तोते की कहानी। ठीक है मम्मा, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनो, लो और एक कहानी। मैं इस कहानी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा। हो! मुझे अपने दल में शामिल क्यों नहीं करते? ये मेरे साथ खेलते भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अलग बनकर दिखाऊंगा। जब देखो मुझे टाइटा खिसकते रहते। Oh my God! Yes, you are right. I am God. वंदेता, आप वत्स, क्या अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किए हो वत्स। So beautiful, so elegant, just looking like wow. धन्यवाद वंदेता। My pleasure वत्स। क्या तुम ये नृत्य मुझे सिखा सकते हो? अवश्य। तो सिखाओ। तो पहले अपने पंख फैलाइए। ये वाले पंख नहीं थे, ये वाले। ओह, सॉरी, माय मिस्टेक। शुरू करो वत्स। तो पहले एक टांग आगे कीजिए,
फिर दूसरी टांग, a 1, a 2, a 1, 2, 3, 4, डांस शुरू कीजिए। क्या बात, so professional। देव, आराम से, अरे बस, इतने जोर से पंख फैलाएंगे तो आप सही के उठ जाएंगे। हाँ वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ वत्स। मांगो जो तुम्हारे मन में हो। वरदान। देव, आप मुझे एक ऐसी स्किल दीजिए जिससे सारे तोते मुझे चाहने लगे। हाँ, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं संसार के सारे प्राणियों की आवाज निकाल सकूं और मुझ जैसा तोता कोई और ना हो। ओह, तो तुम मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हो? हाँ। तो ये लो। ओ बड़े बड़े जंगलों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सुने बेटे। देव, मेरी इच्छा पूरी हुई देव। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जाओ वत्स, इस कला का जन जन में प्रचार करो। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। देव, अगर भविष्य में आपको कभी कोई नृत्य सीखना हो। नृत्य? हाँ, जैसे कि क्लासिकल 1, 2 या कंटेम्पररी या बॉलीवुड या बिहू या झूम, वो सब मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो भी फ्री। मजा आ गया वत्स। देवी को नृत्य बहुत प्रिय है वत्स। अगली बार मैं उनको साथ लेकर आऊंगा। जरूर लेकर आइएगा। जाओ वत्स, इस कला का आनंद उठाओ, इस आनंद को जन जन तक पहुंचाओ। जाओ जाओ। वाह, क्या हुनर मिला है मुझे। अब मैं इस दुनिया का नंबर 1 मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा। आज से मेरा नाम कलाकार पोपटलाल। लेकिन अब इस टैलेंट का प्रदर्शन कहां करूं मैं? हाँ, जंगल जाता हूं, अपने दोस्तों को दिखाता हूं। बकवास हो गई हो तो खाना खाने चल सकते हैं। चलो। कोयल की आवाज? बकरी यहाँ पे? बकरी भी? ये सारी आवाजें तुम निकाल रहे थे? हाँ। तुम इतने सारे आवाजें कैसे निकाल रहे
हर जानवर की आवाज निकाल सकता हूँ मैं। Oh my God, you are so handsome and so talented. घंटा टैलेंटेड। इस तरह के टैलेंट मुंबई के जंगलों में भरा पड़ा है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे जैसा तोता दुनिया में सिर्फ एक ही है। आई एम वन एंड ओनली। मुझे भी सीखनी है, सिखाओगे क्या? जरूर सिखाऊंगा, आ जाओ। तुम्हें मैं सिखाऊंगा बेबी। अरे पोपट, तुम क्या कर रहे हो? दादू, देखे ना ये कितना टैलेंटेड है। ये सारे जानवरों का आवाज निकाल लेते हैं। आवाज? अरे तुम्हारी आवाज तो मैं निकालूंगा। ओए, भागो भागो भागो। I love you, पोपटलाल। I love you too. पोपटलाल, I love you. बस बहुत हो गया, बस। अरे तुम तो बिगड़े हुए हो, हमारे बाकी बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे दादू, ये क्या बात हुई? अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहा था मैं, और ये बिगाड़ने वाली बात कहां से आ गई? पुराने ख्यालात में जीना बंद करिए, मॉडर्न बनिए, मॉडर्न। अरे ओए पोपट, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को कर दे चौपट। कैसे किया हमने चौपट? अपनी आवाज निकाल कर दिखाओ। ये भी कोई बात हुई? एक तोता तोते की तरह बोले, कुत्ता बिल्ली अपनी आवाज में बात करे। अरे जब मैं सारे जानवरों की आवाज निकाल सकता हूँ तो मैं तोते की तरह क्यों बात करूँ? अरे ज्यादा कुत्ता बिल्ली बनने की आवश्यकता नहीं है, हमारे समाज में पहले ही बहुत कुत्ते बिल्ली है। रही बात हुनर की, तो अपने हुनर का प्रदर्शन हमारे समाज में होने वाले मेले, त्योहारों और परंपराओं में करो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। और बाकी दिन क्या करूंगा मैं? तोता हो और तोता बनकर ही रहो। जी नहीं, कलाकार हूं मैं, एक मामूली तोते की तरह नहीं रहूंगा। अरे तुम्हारे जैसे कलाकार बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, ज्यादा नौटंकी मत करो। ये फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? मैं इस समाज का मुखिया हूँ, मैं फैसला करता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो आपके पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह पोपट वाह, बहुत हो गया तमाशा, अब सीधे सीधे निकल जाओ। आपकी जगह तो मुझे मिलनी चाहिए। तुम लोग मेरी जगह, आखिरी बार बोल रहा हूँ, दोबारा हमारे जंगल के आसपास तुम कहीं भी दिखे या तुम्हारे पंख भी फड़फड़ाए, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, और मैं तो रहूंगा ही। मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। इतना अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट हूं मैं, और मुझे ये सब ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समाज में वापस फिर कभी नहीं आऊंगा। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत, जहां मेरी हुनर की कदर। लेकिन कहां जाऊं मैं? कहां ढूंढूं उसे जो मुझे समझता हो? बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, पोपटलाल, कलाकार पोपटलाल। Oh my God! तुम और क्या कर सकते हो? मैं डांस कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, और तुम कहोगी तो मैं तुम्हें शेर भी सुना सकता हूँ। Oh my God! I thought भगवान जी ने तोते सिर्फ मेरे इसके लिए बनाया है। But you're so talented. Let me take you home. I will provide you food, shelter, security, a life. Life? Uh-huh. और बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? Only and only entertainment. तो चलो। Let me be your
पिंजरा है। बिल्ली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? ओहो, भूखे तोते। Savage! Presenting imported tomato और कीड़े का सैंडविच। कीड़े? वाह! Not so fast. पहले entertainment. हाँ, अब मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाता हूँ। सुनाओ। संजी पहला तो ना कुन कुन वो तो रफ्ती कुंजा मनम चु मंजुन संजी पहला तो ना कुन कुन वो तो रफ्ती कुंजा मनम चु मंजुन जमल जमल ए जमलू जमल कुरु टट जमल जमल ए जमलू जमल कुरु टट I like it. अब मैं खा लूं? खाओ, जी भर के खाओ। और क्या है खाने में? You disturb me. Savage. Presenting Andhra Pradesh से fresh red chilies. हाँ। इससे तुम्हारी आवाज और भी सुरीली हो जाएगी। स्वादिष्ट। Not so fast. पहले entertainment. अब मैं तुम्हें शेर सुनाता हूँ। इरशाद। अर्ज किया, ग्रीन ग्रीन बैग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बैग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह नहा लेते, आप तो मुंह भी नहीं धोते। Ouch! Naughty boy! खाना खा लूं? खाओ, पेट भर के खाओ। तो आजा छोरे, तो आजा छोरे, तो आजा छोरे, नाचू 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 वीर नाचू 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 यार नाचू। खाना। किटितिकता धित्ता किटितिकतय तत्तय किटितिकता धित्ता किटितिकतय तत्तय ताम धिता तय तत्तय ताम धिता तय तत्तय ताम धिता तय तत्तय ताम धिता तय तत्तय ताम धिता। खाना। पिंजरे से बाहर लेकर कब जाओगी? मैं दूसरों के लिए भी परफॉर्म करना चाहता हूँ। Ouch! I'm so hot! ये बाहर की दुनिया बहुत खराब है। ये सारे बिल्ले तुम्हें खा जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ बिल्लियाँ खतरनाक होती, लेकिन तुम जैसी बिल्लियाँ भी तो होगी जो मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करेगी। मुझे बाहर लेकर चलो ना, मुझे दूसरों की तालियां भी सुननी है। Of course, there's no one like me. पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पसंद करोगे। मुझे पिंजरे से बाहर लेकर चलो बिल्ली, मुझे घुटन हो रही है, मैं उड़ना भी भूल गया हूँ। You are only and only mine. तोता तोता सर्वेंट, मालकिन मर गए। तोता कैसे मर गई? ये मछली का कांटा गले में लग गया और मर गए। हड़प
मैं इस घर का मालिक बन गया। मालिक। मालिक? तो क्या मतलब तुम मुझे अब खाना खिलाओगे? अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब तुम इस घर से निकल जाओ। लेकिन कहाँ जाऊं मैं? तुम जंगल जाओ या जहन्नम, मुझे क्या पता। 2 मिनट, नहीं तो मेरा खाना बनेगा चोरो। इतने साल से मुझे पिंजरे में रखकर मुझे खाना खिला रहे थे, अब कहाँ जाऊं मैं? जंगल जाता हूँ। हाँ, वहां तो मेरे फैंस हैं ना, वो मुझे खाना खिलाएंगे। मैं बिल्ली को कह रहा था मुझे बाहर लेकर चले, मैं उड़ना भी भूल गया हूं। मुझे कूद कूद कर जाना पड़ेगा। जिस पिंजरे में मुझे रखा गया था वहां से मुझे निकाल दिया गया। यहाँ हम खाना खुद ढूंढ के खाते हैं, ये जंगल का नियम है। तुम तुम्हारा खाना खुद ढूंढो, खुद खाओ। हाँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता। तुम लोग एक काम करो ना, मुझे एक सुंदर से पिंजरे में बंद कर दो, मैं तुम्हारा दिन रात मनोरंजन करूंगा और तुम लोग मुझे ढेर सारा खाना खिलाना। यहाँ कोई पिंजरे में बंद नहीं रहता, सब लोग आजाद रहते हैं और अपना खाना खुद ढूंढते हैं। मुझे ये सब नहीं आता, तुम लोग मेरी सहायता कर दो ना। ठीक है, अपनी आवाज निकाल के दिखाओ। हाँ, आवाज निकालता ना मैं अपनी। अपनी आवाज तो आती नहीं, दूसरों के कॉपी करने में लगा है। दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। अरे लेकिन सुनो, मैं आवाज निकालना सीख जाऊंगा। सुनो, अरे सुनो, तुम आर्टिस्ट नहीं, आलसी हो, किसी काम के लायक नहीं, नालायक हो। वाह, सर्वेंट ने निकाल दिया। और यार इन्होंने भी मेरे को अपने साथ नहीं रखा। मैं अलग दिखता हूं तो कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। मैं आर्टिस्ट हूं तो मुझे कोई भी खाना नहीं खिलाएगा। एकदम अकेला हो गया हूं मैं, कहां जाऊं? आज जंगल में कोई भी सुंदर चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। ये वो कौन रहा है? वो भी बकरी की आवाज में। ये तो तोता है जो अलग अलग जानवरों की आवाज निकाल रहा है। पूछता, कौन हो तुम? मैं पोपटलाल,
कलाकार पोपटलाल। कलाकार? और तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मुझ में इतना टैलेंट भरा है, लेकिन फिर भी लोग मुझे सिर्फ धुतकारते रहते हैं। मेरे समाज वाले भी मुझे अपने साथ नहीं रखते। तुम्हारी सैड स्टोरी सुनकर मुझे भी एक कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी? तुम्हारी तरह ही एक अनोखा बिल्ला था, वो भी अपने समाज से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसे कला की समझ थी। वो धूप में, सूरज की किरणों में सौंदर्यता देखता था। जब बारिश आती है तो लोग छुप जाते हैं डर के मारे, लेकिन वो हर बूंद को परखता था। इसलिए वनदेवता ने वरदान दिया कि वो बाकी के कलाकारों की मदद करे और उसे प्रपोज करे। मैं भी अपना काम नहीं कर पाता। तुम्हें पता है, वनदेवता ने मुझे भी वरदान दिया है कि मैं संसार के सारे प्राणियों की आवाज निकाल सकूं। लेकिन इसका क्या फायदा? क्या फायदा? तब तो हमारा मिलना वनदेवता ने लिखा था। वो कैसे? तुम्हें पता है, जब से मुझे ये वरदान मिला है तब से मैंने कई कलाकारों की मदद की है। कैसे मदद की है? पहले मैं कोई भी चिड़िया खा लेता था, लेकिन वरदान मिलने के बाद मैं सिर्फ कलाकार चिड़िया ही खाता हूँ। इसे मदद करना थोड़ी ना कहते हैं। देखो, तुम्हें कोई भी नहीं पूछ रहा था, अब मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ अपना भोजन बनाकर। और मेरी डिक्शनरी में तो इसे ही मदद करना कहते हैं। हाँ, वो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा टैलेंट देखे बगैर तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो चलो दिखाओ अपना टैलेंट। कितने अच्छे कलाकार हो तुम, कितना सुरीला गाते हो, कितना सुरीला रोते हो। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। और याद रखना, तुम किसी मामूली बिल्ले के पेट में नहीं जा रहे हो, तुम्हें एक होटेस्ट बिल्ला खा रहा है। बेचारा कलाकार तोता। मुझे पता है, दूसरों का उपहास करने से आपको आनंद मिल रहा है, इसलिए मेरी ऑटोबायोग्राफी लोगों में बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें मैं कम और दूसरों के बारे में। मम्मा, आपने तो अपने कहानी की हीरो को मरवा दिया। अरे बेटा, यही है सबसे अलग दिखने के अहंकार का नुकसान। अब क्या होगा? ये भी भूत बन गया, और क्या? काश सारे भूतों और शैतानों को भी ये बात पता लग जाती। बंकू, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो ना, तो उसे सोच समझ कर लिखना। तो अब अगली कहानी हो जाए। नहीं, अब मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आप लोगों ने फकीर राजू को देखा है? हाँ? बोलने वाला कुत्ता? तुम सच्ची ढूंढ रहे हो? फकीर राजू मेरा
मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे पेट भर खिलाता है। लो बेटा, एक और कहानी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बॉबिली, बॉबिली द ग्रेट हंटिंग डॉग। बॉबिली, क्या हुआ था? अगर तुम बताओगे तो हम तुम्हारे मालिक को ढूंढने में मदद करेंगे। मदद? लाइट्स, म्यूजिक, सेट, चेंज। उसको मारो, उधर चलो। हाँ, अरे इसको यार, हाँ। अरे क्या है भाई, घर में मेहमान आने वाले हो ये। बोबली, चलो चलो अंदर चलो बेटा, चलो। बोबली, मस्ती नहीं बिल्कुल भी। हाँ चलो। हेलो, मैं बॉबिली द ग्रेट हंटिंग डॉग, और ये मेरा मालिक फकीर राजू, बहुत प्यारे इंसान है और मुझे पेट भर खिलाता है। नया इंसान। काट दूं क्या? काट लो क्या? काट दो। आई एम वेल एजुकेटेड। मैं काटता नहीं हूँ, सिर्फ डराता हूँ। डर रहा है। हेलो, बोलने वाला कुत्ता। हटो, नहीं तो मार दूंगा। डरो मत, अगर तुम डरोगे तो मैं काटूंगा। पीछे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? कौन हो तुम? चोर? नहीं, मेरा नाम सूरी है और मैं फकीर राजू का दोस्त हूँ। फकीर राजू का दोस्त? मैं बॉबिली द ग्रेट हंटिंग डॉग। नाइस टू मीट यू। अरे अरे सूरी, तुम ऊपर क्यों चढ़े हो भाई? ये तेरा बेवकूफ कुत्ता। तुम बेवकूफ। चलो इधर आओ, चलो। अरे तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है। देखो, नॉर्मल कुत्ते क्या करते हैं? सिर्फ काटते हैं और भौंकते हैं, पर ये दो चीजों में माहिर है। पहला तो ये कि इसको चिकन बहुत पसंद है, और दूसरा ये कि ये बहुत बातूनी है, दिन भर बकबक करता रहता है। लेकिन हाँ, है बड़ा वफादार मेरा बेटा। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लो, नीचे आओ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, आओ। बाबा, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए। बोबली, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए बोबली। देखा, तुरंत रंग बदल दिया। अपने बिरादरी का कोई मिला तो मुझे भूल ही गया। बॉबिली द ग्रेट हंटिंग डॉग। कौन हो तुम? मैं चोर। और यहाँ इस गांव के नहीं हो, इसीलिए ये फकीर राजू का घर है और उसके पास पूरी कौड़ी भी नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? इधर आया तो मेरा एक काम करके जाओ, वरना वहां एक दरवाजा दिख रहा है, हाँ, उस दरवाजे के अंदर जाओ, वहां तुम्हें किचन मिलेगा। किचन में एक पे चावल, एक पे चिकन। चावल नहीं लाना है, सिर्फ चिकन लाना है। 60% मेरा, 40% तुम्हारा। जाओ। ताला लगा है, तोड़ दो। तोड़ दिया। धीरे
से बात करो। तोड़ दिया। जाओ ले आओ। ले आओ। कुकुर जी, मैं अब चलता हूँ। क्या जाओ? आई लेग पीस मेरा। मालिक, भागो, मालिक आ रहे हैं, भागो, भागो। देखा, बिना काटे भगा दिया और चिकन भी मिल गया। अच्छे से खाने के बाद अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद में अच्छे अच्छे सपने आते हैं। चिड़िया थे, तोते थे, भूत ने पूरा सपना खराब कर दिया। क्यों परेशान कर रहे हो? चलो किचन का दरवाजा कौन खोला? श्री, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। वो ये कि क्या आपको नींद में चलने की आदत है? अरे मेरी नींद के चर्चे तो बहुत हैं, इसलिए मुझे कभी कभी ये शर्म भी आ जाती है। तभी आपने हमारे किचन से चिकन चुरा लिया। अब ये यानी कि मतलब ये तो इसमें आपका क्या दोष है? ये तो आपने नींद में किया होगा ना? अच्छा बाबा, मैं कह रहा था कि दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा टिफिन पैक करके शाम वाली बस से निकल पड़ूंगा। अरे आप जाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अभी तो हमने ठीक से आपकी खातिरदारी की ही नहीं, और घर में मेरी पत्नी भी नहीं है। और हाँ, ये हमारे परिवार की परंपरा है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो जब तक हम पूरा परिवार मिलकर उस मेहमान की खातिरदारी ना कर लें, जब तक उसको जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन बाबा, मेरा जरूरी काम है तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। हाँ, तो पक्का आप चले जाएंगे? हाँ हाँ, जाना ही है। तो आपने जाने के बारे में सोच लिया है? ओहो बाबा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे? नहीं बाबा, नहीं रुक सकता। बोबले, जाना नहीं, काटूंगा। बाबा, मैंने कहा ना आपसे, जब तक कि मेरी पत्नी नहीं आ जाती मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगा।
आप उसे भी सेवा का मौका दीजिए ना। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। बोबली, बोबली। अच्छा बाबा, हाँ? मैं पूछ रहा था कि आपकी पत्नी कब तक वापस लौटेंगी? वो बस 2-3 दिन में तो आ ही जाएंगी। क्यों ना मैं भी 1-2 दिन में अपना काम खत्म करके वापस आऊं, फिर चाहे जितनी आप और आपकी पत्नी मेरी खातिरदारी करना। पक्का आप वापस आएंगे? हाँ हाँ। सेवा का मौका दोबारा देंगे? अरे बिल्कुल। तो फिर ठीक है, पर हाँ, आप मेरी बैलगाड़ी लेकर जाइए। आरासा वाली, हाँ जी वाले। अरे जरा बैलगाड़ी तैयार करवाना। अभी आया। और हाँ, आप मेरा नौकर भी साथ लेकर जाइए, वो सफर में आपकी सेवा करेगा। बबली, इधर आओ बेटा। आप सूर्य जी के साथ जाओ, सफर में इनको सही सलामत लेकर जाओ और सही सलामत वापस भी लाओ, ठीक है? शरीफ, अब मैं चलता हूँ। आप अपना काम निपटा के फटाक से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ही इंतजार करूंगा। मालिक, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, पैदल चलते हुए आओ। वो भी नहीं, तुम्हें क्या न्योता देना पड़ेगा? अरे मालिक ने तुम्हें मेरी देखभाल के लिए भेजा है। चलो दौड़ते हुए आओ। चलो बाहर। अरे कौन है इससे? रोक दे। आ गया क्या क्या? चल। अरे किससे ये दोनों चल रहे हैं? कैसे ना? मालिक, मैं ऊपर आ जाऊं मालिक। ये कैसे चल रहे हैं? रोक दे। आ गया फिर से। पीछे। चल और सुन, गांव की तरफ ले ले। मालिक, कितना दूर है? अरे चलते रहो। इधर रोक दे। सुन, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक यहीं ठहरना। जगन्नाथ बाबू, ओ जगन्नाथ बाबू। हाँ। नमस्ते जगन्नाथ बाबू। नमस्ते, आप कौन? मैं अलमांडा से फकीर राजू। अरे फकीर साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बताइए क्या काम है? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मेरा एक मित्र है, वो बड़ा परेशान हाल है। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं, तो मैं आपके पास अपनी 2 बैलों के साथ चला आया। ये तो झूठा है। ये जो बेईमान निकला। बेल तो काफी महंगा है फकीर साहब। मेरे पास ना सिर्फ 2000 रुपए कैश है। आपस का मामला है। कोई मैं एक काम करता हूँ, आपके घर के पीछे इन बैलों को लगवा देता हूँ। इस साइड से ले जाना। हाँ, आप पहुंचिए, बैल आपके पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। सूरी साहब, आप अपने दोस्त को धोखा दे रहे हैं? अरे बेवकूफो, मैं तुम्हारे मालिक को धोखा देने ही आया था। और सुनो, ये लो, रख लो, तुम सबके वापस जाने के काम आएंगे। और वैसे भी मेरी तो इन बैलों पर बहुत दिनों से नजर थी। जा बेटा, अब एक काम कर, इन बैलों को जगन्नाथ बाबू के घर के पीछे लगा दे। चल चल। मैं नहीं चढ़ूंगा। बोबली, बोबली द हंटिंग डॉग। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझसे डरता हूँ? अरे मैं तुझसे बड़ा शिकारी हूँ। और सुनो, मैं आया ही यहाँ तुम सबको बर्बाद करने था। चलो निकलो, बेवकूफ कहेंगे। अच्छा हुआ चला गया। अबे सुन, कोई जरूरत नहीं बैलों को अंदर लगाने के लिए। मैं तो कहता हूँ यही अच्छा मौका है, बाजार में बेचेंगे तो दुगनी कीमत मिलेगी। अरे सही बोला। सबने मेरे मालिक को धोखा दिया, मेरे मालिक फकीर राजू को धोखा दिया। मैं वफादार हूं, मैं अपने मालिक के पास चला जाऊंगा। फकीर राजू, अरे रास्ता किस तरफ है? फकीर राजू, फकीर राजू, मालिक।
बहुत ही दर्दनाक है। तो बंकू, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? सीख? कहानी क्या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो सकती? अरे बेटा, हर कहानी हमें एक अच्छी सीख देती है। मम्मा ये तो बहुत आइडियल हुआ। कहानी है क्या मजे के लिए देखी या सुनी नहीं जा सकती? अच्छा बंकू, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, ठीक है? तुम यही रहो। मम्मा अरे सुनो सुनो सुनो, तुम भी सही, तुम्हारी मम्मी भी सही, कहानियों का आनंद भी ले सकते हैं और उससे कुछ सीख भी मिल सकती है। सोचो, वो हमारे विचारों और व्यवहारों पर कितना प्रभाव डालती है। सही में क्या सही क्या गलत मुझे पता नहीं, पर ये मेरा कहानी एक आईना है मेरे लिए। इसका मतलब मुझे खुद निकालना होगा। बिल्कुल सच। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इन कहानियों में कोई सीख नहीं है। भूत की इस नीति कथा यानी मेरी ऑटोबायोग्राफी में भी कोई ऐसा मॉरल नहीं दिखाई देता, पर गौर से देखोगे तो है। अब ये तो देखने वालों को तय करना होगा कि उसने इससे क्या लिया या उसे क्या मिला।